हाँ, तो पिछली क्लास में 10th में अपन पढ़ रहे थे एसिड, बेस और साल्ट के बारे में पढ़ रहे थे। और सबसे पहले मैंने बताया था एसिड के बारे में। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं, अगर उनको पानी में डिजॉल्व किया जाए तो H+ साइन देते हैं। और स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। किस टाइप के होते हैं? स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो ये बात तुमको मैंने बताया था। और ये भी मैंने बताया कि एसिड जो हैं दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रांग एसिड होता है और दूसरा वीक एसिड होता है। स्ट्रांग एसिड वो एसिड होते हैं जो वाटर में 100% आयोनाइज हो जाते हैं, पूरे आयोनाइज हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? स्ट्रांग एसिड कहते हैं। और वीक एसिड जो होते हैं, अगर इनको पानी में डिजॉल्व करोगे तो कम आयोनाइज होते हैं, मतलब पूरे आयोनाइज नहीं होते। तो 10th क्लास आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया 10th क्लास में। अब एक चीज़ देखिए, स्ट्रांग एसिड कौन कौन से हैं और वीक एसिड कौन कौन से हैं, ज़रा इनके बारे में एक लिस्ट अपन देख लेते हैं। तो एक साइड में हमने कहा स्ट्रांग एसिड, ये एक साइड में हमने स्ट्रांग एसिड और दूसरे साइड में हमने कहा वीक एसिड। वीक एसिड के बारे में देखा जाए तो स्ट्रांग एसिड में अगर जो अपन देखते हैं तो जैसे HCl है, स्ट्रांग एसिड है पहला। दूसरा कौन सा है? H2SO4 है, स्ट्रांग एसिड है। नेक्स्ट HNO3 है। थर्ड कौन सा है? HNO3, ये भी कैसा है? स्ट्रांग एसिड है। और चौथा कौन सा है? आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, मतलब H3PO4। ये सब कैसे होते हैं? स्ट्रांग एसिड होते हैं। अगर अपन वीक एसिड की बात करें तो जैसे एसिटिक एसिड होता है, पहला कौन सा है? एसिटिक एसिड। फार्मूला क्या है? CH3COOH, इसे विनेगर कहते हैं। नेक्स्ट कौन सा? दूसरा वीक एसिड ऑक्जेलिक एसिड। ये कौन सा है? ऑक्जेलिक एसिड। ये भी कैसा है? वीक एसिड। इसका फार्मूला नोट कर लेना, ये COOH सिंगल बॉन्ड COOH, ये O है और H, ये ऑक्जेलिक एसिड। और तीसरा कौन सा? कार्बोनिक एसिड, मतलब H2CO3, इसे क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड। तो ये वीक एसिड होते हैं। तो स्ट्रांग एसिड वो एसिड होते हैं, अगर इनको पानी में डालते हो तो 100% आयोनाइज हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्ट्रांग एसिड कहते हैं। और वीक एसिड को अगर वाटर में आप डालते हो तो मुश्किल से 5 या 10% आयोनाइज होते हैं, 90% आयोनाइज नहीं होते हैं। तो ये बात तुम्हें याद रखना है कि स्ट्रांग एसिड क्या होते हैं और वीक एसिड क्या होते हैं, इन पर क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। तो ये मैंने बता दिया स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं। इनको तुम्हें याद करना पड़ेगा और ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है स्ट्रांग एसिड क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है। आगे देखा जाए, टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्रेजेंट इन एक्वस सोल्यूशन, मतलब एक्वस सोल्यूशन में कितना एसिड प्रेजेंट है इस बेसिस पर। दीज आर टू टाइप। पहला कौन सा है? डाइल्यूट एसिड। पहला कौन सा है? ये डाइल्यूट एसिड है। डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं? वो एसिड होते हैं जो पानी में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? डाइल्यूट एसिड कहते हैं। तो डाइल्यूट एसिड में नोट करिए, इफ एन एक्वस सॉल्यूशन concentration of acid is low,
इज लो कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब पानी में अगर एसिड की क्वांटिटी बहुत कम है तो उसे क्या कहते हैं? डाइल्यूट एसिड कहते हैं। दूसरा कौन सा होता है? कंसंट्रेटेड एसिड। कौन सा होता है ये? कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड एसिड। अब कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं? वो एसिड होते हैं जिनकी क्वांटिटी पानी में ज़्यादा होती है। मतलब वो एसिड जिनकी क्वांटिटी पानी में ज़्यादा होती है उन्हें क्या कहते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। तो नोट कर लेना, इफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज हाई, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज हाई, इट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तब उसे क्या कहते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। एक पॉइंट नोट कर लेना। तो तुमको मैंने बताया है डाइल्यूट एसिड क्या होता है। जब पानी में एसिड की क्वांटिटी कम होती है तब उसे क्या कहते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। और कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं? जब वाटर में एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तब उसे क्या कहते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब एक बात तुम्हें याद रखना, जब भी लैब के अंदर जाना तो अगर जो बोतल के ऊपर कंसंट्रेट एसिड लिखा है तो बहुत सावधानी रखना। अगर कंसंट्रेट एसिड जरा सा भी स्किन पर गिर जाएगा तो स्किन हमारी जल जाएगी। समझे? क्यों जल जाएगी? क्योंकि एसिड क्या होते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। तो जैसे स्किन पर हमारी पड़ेंगे स्किन से ये वाटर को खींचेंगे, ठीक है? तो वाटर वेपर्स के फार्म में उड़ेगा, स्किन फूलेगी और फिर वेपर्स जब कंडेंस होंगे तो उन छालों में पानी भर जाएगा। तो कभी भी कंसंट्रेट एसिड के प्रति खिलवाड़ मत करना, नहीं तो उसका तुम्हें नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो कंसंट्रेटेड एसिड बहुत ही डेंजरस होते हैं। कभी भी दो कंसंट्रेटेड एसिड को आपस में मत मिक्स करना। अगर मिक्स कर दोगे तो रिएक्शन कैसी होगी? एक्जोथर्मिक होगी और लार्ज अमाउंट में एनर्जी बनती है, जैसे ब्लास्ट हो जाएगा। और जब ब्लास्ट होगा तो कांच के टुकड़े तुम्हारी बॉडी पर आकर के लग सकते हैं और कहाँ पर पड़े लगेंगे ये हमको भी नहीं मालूम और तुमको भी नहीं मालूम, कुछ भी हो सकता है। देखा जाए क्या होता है, सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? वाटर में एसिड मिलाते हैं। एसिड में वाटर नहीं मिलाते तो याद रखना है, एक बर्तन में क्या करते हैं? पानी ले लेते हैं और फिर उसमें बूंद बूंद करके एसिड मिलाते हैं। तो वाटर में एसिड मिलाते हैं कब और हिलाते रहते हैं, समझे? क्योंकि रिएक्शन एक्जोथर्मिक होती है। कभी भी एसिड में पानी नहीं मिलाते हैं। नोट करके देखा जाए क्या होता है। पहला पॉइंट नोट करिए, concentration and strength of an acid, concentration and strength of an acid are quite different from each other। कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ कुछ एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। सबसे पहले देखा जाए कंसंट्रेशन क्या है। तो कंसंट्रेशन इज रिलेटेड, कंसंट्रेशन मीन्स the amount of water present, concentration means the amount of water present in a particular acid solution, is low। तो कंसंट्रेशन में क्या होता है? पर्टिकुलर एसिड सॉल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है। और स्ट्रेंथ में नोट करिए, स्ट्रेंथ इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ H प्लस आयन विच एन एसिड रिलीज इन सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन के अंदर एसिड H प्लस आयन कितने निकालता है। अगर H प्लस आयन ज़्यादा वो दे रहा है
तो उसकी कंसंट्रेशन, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर जो तुमसे पूछा जाए, जैसे HCl है और H2SO4 है, ये H2SO4, इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, इसे H2SO4 कहते हैं। पानी में अगर जिनको मिलाओगे तो ये क्या होगा, एक H+ आयन देता है और एक Cl- आयन, एक Cl- आयन देता है। इसको अगर पानी में डालोगे तो 2H+ बनता है और प्लस SO4 2- बनाता है। तो ये 2H+ आयन दे रहा है और ये एक H+ आयन दे रहा है, तो इसकी स्ट्रेंथ कम है, तो इसकी क्या होगा, लो स्ट्रेंथ होगी, लो स्ट्रेंथ होगी। और इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, हाई, हाई स्ट्रेंथ होती है। इसकी क्या होगी, हाई स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि ये वाटर में एक H+ आयन दे रहा है और ये 2H+ आयन दे रहा है। तो स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन में कुछ क्वाइट डिफरेंस होता है, जो तुमको मैंने बताया। स्ट्रेंथ में क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में कितना एसिड प्रेजेंट है, वो उसकी कंसंट्रेशन कहलाती है। अगर एसिड कम है वाटर में तब वो डाइल्यूट एसिड कहलाएगा, और अगर जो एसिड ज़्यादा है तो वो कंसंट्रेट एसिड कहलाता है। लेकिन स्ट्रेंथ में क्या होता है, अगर कोई एसिड H+ आयन कम दे रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, अगर H+ आयन ज़्यादा दे रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। मतलब कौन सा एसिड H+ आयन कितने दे रहा है, इसी बात पर डिपेंड करता है उसकी स्ट्रेंथ। फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें बताया HCl और H2SO4 में, दोनों में अगर जो हम स्ट्रेंथ की बात करें तो HCl की क्या होती है, स्ट्रेंथ लो होती है, क्योंकि ये एक H+ आयन देता है, और H2SO4 की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है क्योंकि ये 2H+ आयन देता है। तो स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, जैसा कि हमने देखा भी। स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन में क्वाइट डिफरेंस होता है, जैसा कि हमने देखा। अगली बात देखा जाए एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो आप देखा जाए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। अगली बात देखा जाए ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात होता है, पहला पॉइंट, एसिड आर सॉर टेस्ट। एसिड आर कैसे होते हैं, सॉर टेस्ट होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। तो एसिड आर सॉर टेस्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट देखा जाए, एसिड क्या काम करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। तीसरा पॉइंट देखा जाए, एसिड आर इलेक्ट्रोलाइट। एसिड आर इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। दैट इज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। तो एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। दूसरी बात देखा जाए, एसिड आर कोरोसिव इन नेचर। एसिड आर कोरोसिव इन नेचर, जहाँ पर पड़ जाएंगे कोरोसिव होते हैं नेचर में। नेक्स्ट, एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर, और एसिड जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं। एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर। एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने क्या बताया, ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, सॉर इन टेस्ट होते हैं। दूसरी बात देखा जाए, मैंने बताया एसिड क्या काम करते हैं, ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देते हैं। और तीसरी बात मैंने बताया, एसिड आर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया, एसिड जो होते हैं कोरोसिव नेचर के होते हैं,
जहाँ पर पड़ जाएंगे उस स्थान को जला देंगे। और नेक्स्ट मैंने बताया एसिड आर सोलेबल इन नेचर। एसिड वाटर में सोलेबल होते हैं, अगर पानी में घुलोगे तो ये आराम से घुल जाएंगे। बार बार मैंने कहा है कि मेरे लेक्चर को वीडियो को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और खुद पढ़िए और दूसरों को भी बताइए, जिससे आपको भी फ़ायदा हो और दूसरों को भी फ़ायदा हो। मैंने तुम्हें बताया है कि मिश्रा क्लासेस के नाम से यूट्यूब पर 9th क्लास के, 10th क्लास के, 11th, 12th और नीट के सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज लेक्चर डाले जा रहे हैं वीडियो बना करके, और कंप्लीट चैप्टर को हम हर चैप्टर को कंप्लीट कवर कर रहे हैं, कोई चीज़ छोड़ नहीं रहे हैं। तो अगर मेरे वीडियो आप पढ़ते हो तो आप आसानी से अपनी मंजिल पा जाओगे। ठीक है, तो आज इतना, उसके बाद अगली क्लास में बताएंगे। बेस्ट ऑफ लक।